बंगाल में भी आ गया। तो ये अंतरराज्यीय यही है वो दोनों। आप सर रुकिएगा, आप रुकिएगा। बेगूसराय पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। ये उतनी बड़ी सफलता है जिसको लेकर पूरे बेगूसराय में बवाल मचा था। मामला था पत्रकार सुभाष कुमार की हत्या को लेकर। सांखों गांव के पत्रकार सुभाष कुमार की बेखौफ अपराधियों ने हत्या कर दी थी, जिसको लेकर पूरे पत्रकार में खलबली मच गई थी। और इस मैसेज को पूरे देश के लोगों ने सुना था और सबों ने ये कहा था कि ये बहुत बड़ी घटना है और अपराधियों को सबक मिलनी ही चाहिए। इसी कड़ी में बेगूसराय पुलिस ने दबिश बनाया था और 2 अपराधी उसमें सरेंडर किए थे, लेकिन जो 3 अपराधी थे, जो सबसे मुख्य आरोपी थे, वो फरार हो गए थे। जिसमें आपको मैं बता दूं, रोशन कुमार, प्रियांशु कुमार उर्फ गोलू, उसके बाद एक और अपराधी है। तीनों अपराधी फरार हो गए थे। घटना का अंजाम देकर वो कई शहरों की खाक छानता रहा, कई शहरों में अपने ठिकाने ढूंढता रहा, लेकिन एक तरफ बेगूसराय पुलिस भी दबिश देने के लेकर लगातार छापेमारी जारी करता रहा। इसी को लेकर अपराधी जो है चंदन नगर थाना क्षेत्र हुगली पश्चिम बंगाल में फर्जी आधार कार्ड बनाकर किराए के मकान में रहने लगा था, जिसकी भनक आसपास के लोगों को लगी और उन्हें लगा कि कहीं न कहीं ये फर्जी है, जिसको लेकर पुलिस को सूचना दे गई। तो वहीं बेगूसराय पुलिस द्वारा लगातार इंटेलिजेंस शेयर कर सभी राज्यों के पुलिस के साथ लगातार संपर्क किया जा रहा था। इसी कड़ी में बेगूसराय पुलिस को सूचना दी गई और पहचान को लेकर हर तरह से प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें ये साबित हो गया कि हाँ, यही तीनों अपराधी पत्रकार सुभाष कुमार की हत्या में शामिल था। जिसके बाद उसे बेगूसराय लाया गया और उसके बाद एसपी योगेंद्र कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी जानकारी दिए हैं कि स्पीडी ट्रायल कर इन सभी अपराधियों को फांसी की सज़ा दिलवाऊंगा। ये सबसे बड़ी पहल कही जा सकती है, क्योंकि जहां लगातार पत्रकार निस्वार्थ ईमानदारी से समाज को आगे बढ़ाने के लिए गरीब गुरबा जो लोग हैं, शोषित पीड़ितों की आवाज़ बनकर समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, और उस पर इस तरह की घटना होना कहीं न कहीं निंदनीय है। और इस तरह की कार्रवाई से कहीं न कहीं ये ज़रूर एक माहौल बन चुका है कि समाज को आगे बढ़ाने वाले लोगों पर, चाहे वो कोई भी ईमानदार प्रतिनिधि हो, पत्रकार हो, अगर उस पर हाथ डालेंगे तो उसका अंजाम यही होगा कि आप कहीं भी छिप जाएं, लेकिन पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कहा गया है कानून के हाथ लंबे होते हैं। आज ये साबित भी हो गया है कि आप कहीं भी छिप जाएंगे, पुलिस आपको खंगाल लेगी। और फांसी की सज़ा की जो ऐलान किया गया है बेगूसराय एसपी के द्वारा, ये भी काबिल तारीफ़ है। इससे शहर में जितने भी तरह की समस्याएं चल रही है, वो कहीं न कहीं धीरे धीरे ख़त्म ज़रूर होगी, और कहीं न कहीं जो पत्रकार हैं वो शोषित गरीब पीड़ितों की आवाज़ बनने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कहा जाता है कलम की ताकत बहुत बड़ी होती है। बाकी एसपी योगेंद्र कुमार ने और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। पुलिस ने कर ली सर हाथ पीछा कौन तरह से गिरफ्तारी के बाद क्या मामला उभर कर आया है सामने? पत्रकार सुभाष हत्याकांड में बेगूसराय पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 मेन अपराधी जिन्होंने गोली मार के उसकी हत्या की थी, उनको बेगूसराय पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मैं इसमें आपको बता दूं कि घटना के बाद 30/6/2022 को
सभी अभियुक्तों को घरों पे कुर्की की गई थी। उसके बाद से इसमें जो दो मेन अपराधी थे, रोशन और प्रियांशु, और उनका एक और दोस्त था सौरभ, इन तीनों की बेगूसराय पुलिस को तलाश थी और इनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीपीओ बकरी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी जो लगातार इस पर काम कर रही थी। मैं आपको बता दूं कि घटना के बाद से ही ये लोग बगल में जो हमारे उड़ीसा है, बंगाल है, वहाँ पे इन लोग के होने की सूचना आई थी। लगातार हम लोग वहाँ की पुलिस से संपर्क में थे, इंटेलिजेंस को शेयर कर रहे थे और इसमें कल हम लोग को एक बड़ी सफलता मिली है कि तीनों को गिरफ्तार करके यहाँ बेगूसराय लाया गया है और इनसे पुलिस रिमांड पे लेके पूछताछ की गई है। पूछताछ में जो घटना का कारण सामने आया है वो ये है कि इसमें जो एक मेन अभियुक्त है प्रियांशु, इसकी एक उसी गांव की एक लड़की है जो कि इसकी एक दोस्त है। घटना के दिन गांव में एक व्यक्ति नवीन महतो की शादी थी और शादी में डीजे का आयोजन किया गया था। तो इस लड़की ने अपने दोस्त प्रियांशु को फोन करके डीजे पे डांस करने के लिए बुलाया था, जहाँ पे यह प्रियांशु अपने दोस्तों के साथ आया था। चूंकि प्रियांशु गांव के बाहर का आदमी था और ये गांव की लड़की के साथ डांस कर रहा था, इस बात को लेके ग्रामीणों और प्रियांशु और उसके जो दोस्त हैं रोशन वगैरह, इनके साथ में विवाद हुआ था, झड़प हुई थी। इसके बाद प्रियांशु रोशन वापस वहां से गए और ये लोग खगड़िया में जाके जहाँ के रहने वाले, वहाँ पे अपने अन्य साथी अपराधियों को इन्होंने इकट्ठा किया और बदले की भावना से ये लोग वापस उसी गाँव में दोबारा आए शाम को। जब ये लोग दोबारा आए तो वापस से इनकी ग्रामीण और स्पेशली वहाँ पे जो पत्रकार थे सुभाष, उनके साथ इनकी दोबारा झड़प हुई और उसी लड़ाई के क्रम में इन्होंने, प्रियांशु और रोशन ने, दोनों ने मिलकर सुभाष को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली मारने के बाद प्रियांशु, रोशन और सौरभ और जो इनके अन्य साथी थे, ये लोग दलसिंहसराय स्टेशन से बरौनी होते हुए पहले ये लोग मध्य प्रदेश गए और वहाँ से उड़ीसा और बंगाल गए। तो घटना के बाद से ही जो टीम लगातार काम कर रही थी, हम लोग को इस बारे में सूचना मिली थी। हम लोग ने बंगाल पुलिस और उड़ीसा पुलिस के साथ इंटेलिजेंस शेयर किया था और लगातार हम लोग उनसे संपर्क में थे और अभी चंद दिनों पहले इनकी गिरफ्तारी, इन तीनों की गिरफ्तारी बंगाल में हुई। वहाँ पे इन पे एक केस दर्ज किया गया है। बंगाल में ऐसा पाया गया कि ये लोग फर्जी आधार कार्ड, फर्जी सिम और फर्जी कागजात बना के एक आदमी के घर में रह रहे थे। तो वहाँ पे सस्पिशन क्रिएट हुआ और वहाँ पे इनकी अरेस्टिंग हुई और उसके बाद हम लोग से संपर्क किया गया तो वहाँ पे इनकी गिरफ्तारी की पुष्टि हुई। इसके बाद अभी कुछ दिनों पहले बेगूसराय पुलिस की एक स्पेशल टीम बंगाल गई थी और इन लोग को वहाँ से हम लोग ट्रांजिट रिमांड पे लेके आए हैं और यहाँ पे माननीय न्यायालय से हम लोग ने इनको पुलिस रिमांड पे लेके पूछताछ की तो उसमें ये सारी चीज़ें पता चली है। इनको यहाँ लाने के बाद इनके घरों पे तलाशी ली गई और उसमें एक हथियार पुलिस को मिला है, एक देसी कट्टा जब्त हुआ है और पूछताछ में ये पता चला है कि घटना में जो हथियार इन लोगों ने प्रयोग किया था गोली मारने के लिए वो यही है। तो इसकी भी हम लोग FSL जांच कराएंगे। तो मुझे ये कहते हुए संतोष हो रहा है कि इस घटनाक्रम को सभी अपराधियों को अब बेगूसराय पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और इस घटना में हम लोग ने FSL की टीम बुलाई थी, वैज्ञानिक तौर पर इसका जाँच कराया है और स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस बेगूसराय पुलिस को मिले हैं। तो मैंने इसमें बहुत जल्दी एक प्रोसिक्यूशन की जो हमारी टीम है उनकी भी एक बैठक बुलाई है। अब हमारी कोशिश ये है कि जल्दी ही हम इस केस में अपना अनुसंधान, जो कि हम लोग काफ़ी हद तक पूरा कर चुके हैं, और इसमें हम लोग जल्दी चार्जशीट दायर करेंगे और इस केस को हम लोग स्पीडी ट्रायल में ले जाके इन सभी अभियुक्तों को फांसी की सजा दिलवाएंगे।